कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं सोशल साइंस का आपको 26 फरवरी का लिखा पढ़ी के साथ ऐसा पेपर बताऊंगा कि अब की बार है ना 70 नंबर पक्के एक ही पेपर में से। चलिए तो शुरू करते हैं, क्यों देर कर रहे हैं अपन। भारत ने कब लोकतंत्र की राह में पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की? 1947 में। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है मछली पकड़ना। भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु खनिज तेल। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल आ जाएगा। किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा आयोजित नमक मार्च समाप्त हुआ? दांडी में। यहाँ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये इतना हो गया पहला। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ रहेगा। 4, 5 अलोकतांत्रिक सरकारों में पारदर्शिता नहीं होती है। भारत में केंद्रीय सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है। तृतीय क्षेत्र में श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। एक प्रजातांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। मार्च 1919 में बंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। ये हो गया। ये फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा आपका यहाँ पर। ठीक है भैया, कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में जोड़ी की बात करेंगे तो यहाँ से संगठित क्षेत्र हक आ जाएगा। कारखाना अधिनियम। नई आर्थिक नीति लागू की गई 1991 में। फ्रेडरिक सारियू का आ जाएगा आपका फ्रांस। वंदे मातरम का आ जाएगा यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कपास का जाएगा महाराष्ट्र। आधे से ज़्यादा आबादी गरीब, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर बांग्लादेश। हो गया इतना। इसके बाद में ये यहाँ पर है, पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती है? कंपटीशन करती है, प्रतिस्पर्धा करती है। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1948 में। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के संक्षेप में क्या कहा था? आईटी। और यहाँ से इलगिल मिल आ जाएगा। और 31वां और आनंद मठ का उपन्यास किया जाएगा इसका कारखाना अधिनियम। नई आर्थिक नीति लागू की गई तो 1991 में। फ्रेडरिक सारियू ये आपका फ्रांस का। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो ये तीसरा हो जाएगा आपका। कपास महाराष्ट्र हो जाएगा। और आधी से ज्यादा गरीब आबादी किसमें है? बांग्लादेश में है। हो गया। यहां से आपका बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हैं। ये भर देता हूं मैं। 2, 5 बांग्लादेश वाला आपका 6 है। ये आपका फर्स्ट है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये 4th है। और ये फ्रेंच आपका तीसरा है। हो गया। चलिए, पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती है? प्रतिस्पर्धा करती है, जिसे अपन कंपटीशन कहते हैं। प्रतिस्पर्धा। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था? 1948। सूचना एवं संचार की प्रौद्योगिकी संक्षेप में क्या कहते हैं? आईटी। 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी? एल्गिन। मानव विकास सूचकांक में भारत में कौन से स्थान पर है? 31वें स्थान। और आनंद उपन्यास किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हो गया। चलिए, इसके बाद में यहां से देखिएगा, ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहेगा। ठीक है, ये आपका देखिए एक तरह से प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल एकदम राइट। दूसरा जो है आपका असत्य रहेगा। तीसरा आपका असत्य रहने वाला है। ठीक है, यहां से हम बात करें तो चौथा जो है आपका बिल्कुल सत्य। आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है ना। बैंक जमा पर ब्याज देते हैं लेकिन ज्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। बिल्कुल राइट बात है ये। लोकतंत्र में गलतियां सुधारने की गुंजाइश नहीं होती, असत्य है। अब देखिए, यहां से ये ट्रू फॉल्स है तो पहला आपका एकदम राइट रहेगा। दूसरा जो है वो फॉल्स रहेगा। तीसरा आपका फॉल्स है। चौथा जो है वो आपका ट्रू है। पांचवा आपका ट्रू रहेगा। और छठा जो है वो आपका
फाल्स रहने वाला है। हो गया इतनी चीजें, आगे बढ़ते हैं ना। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो। ये जो बता रहा हूं इन्हीं में से आपका 75% पेपर, वार्षिक पेपर आपको एनुअल एग्जाम का पेपर देखने को मिलेगा। लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी में अंतर बताना है। एजेंडा 21 क्या है, इसके सिद्धांतों की सूची बनाइए। मृदा संरक्षण के प्रमुख तरीकों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद भूमि निम्नीकरण की समस्या को दूर करने के उपाय, विनिर्माण उद्योग का महत्व, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, परिवहन एवं संचार के साधनों में अंतर, भारत के लिए सीमांत सड़कों की महत्वता को स्पष्ट करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। पहले विश्व युद्ध ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। भारत में मैनचेस्टर से आने से बुनकरों की समस्याओं का सामना करना पड़ा। वीटो क्या का अर्थ बताना है। स्टेपलर, फुलर और कॉर्डिंग से क्या से है। लाटेन क्या है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर मुद्रण क्रांति और उसके प्रभावों की व्याख्या करनी है। ठीक है भैया, आप तो अच्छी मेहनत कर लो। मैंने बोला ना, जो बच्चा मेहनत करेगा, ठीक है, सफलता उसकी रंग लाएगी ही लाएगी। भारत में पाई जाने वाली लोहा या पेटियों के नाम बताइए। लोहा इस्पात उद्योग और आपको आधारभूत उद्योग को कहा गया है। भारत में केंद्र राज्य संबंधों पर टिप्पणी देना है। सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या से है। अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक का मध्यस्थता करता है। ठीक है, इसके बाद में यहां से देखिएगा भारतीय